जहांदाद खान का तो नाम आपको याद ही होगा, क्योंकि अगर आपको जहांदाद खान का नाम नहीं याद तो इसका मतलब यह है कि आपने पीएसएल का 2024 वाला एडिशन देखा ही नहीं है। ये वही लड़का है जिसने लाहौर कलंदर्स की तरफ से फर्स्ट टाइम खेलते हुए पहले ही अपने मैच में 45 रन्स बनाए थे कोयटा के अगेंस्ट। मेरा ख्याल है कोई 15-20 गेंदों के ऊपर मार धाड़ से भरपूर किस्म की इसकी इनिंग्स थी। वही जहांदाद खान इस टाइम पाकिस्तान एक को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वो जो ऑस्ट्रेलिया में एक टूर्नामेंट है कि एक तो उस टूर्नामेंट का टॉप एंड, यस दी टॉप एंड T20, उसमें जनाब जहांदाद खान साहब के ना सुने ज़रा मज़ेदार 4 इनिंग्स लास्ट वाले मैच को निकालकर जो बांग्लादेश के अगेंस्ट है उससे पीछे 4 इनिंग्स 9 विकेट्स 12.8 की एवरेज 7.2 की इकॉनमी और बेस्ट जो फिगर्स हैं वो हैं 3 for 19। हमारा लड़का भाई साहब इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर छाया पड़ा हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी उसके देख रहा था जो लेटेस्ट मैच है ना, अगर इसको भी इंक्लूड कर लें तो ये 5 मैचेस फिर बन जाते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट 11 रन्स नॉट आउट विद द बैट, 0 for 34 विद द बॉल। रेनेगेट्स के अगेंस्ट 7 रन्स विद द बैट, नॉट आउट 3 for 19। ठीक है, ये उसके बॉलिंग फिगर्स हैं। तस्मानिया के अगेंस्ट 2 for 21 बॉलिंग फिगर्स हैं, बैटिंग नहीं की। स्टार्स के अगेंस्ट 14 रन्स किए विद द बैट, 2 for 33 बॉलिंग फिगर्स। स्कॉचर्स के अगेंस्ट 3 रन्स बनाए, नॉट आउट 2 for 42, ये इसके बॉलिंग फिगर्स हैं। वो इस टाइम मैंने आपको बताया ना टॉप एंड वो खेल रहा है। अच्छा, 21 साल की टोटल लौंडे की उम्र है, 21 साल। ब्राइट टैलेंट आपको स्पॉट हो गया है कि यार इस लड़के के ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस लड़के ने वैसे बाय द वे बता भी दिया था जब इसने पीएसएल में ये जब आया था लाहौर कलंदर्स की तरफ से, इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोयटा वाले मैच में तो अखीर ही बैटिंग की थी। अच्छा, रावलपिंडी रीजन की तरफ से ये खेलता है, कोयटा ग्लैडिएटर्स से ये इसका फर्स्ट टाइम ही था पीएसएल के अंदर। फर्स्ट क्लास में 5 मैचेस हैं, 150 के करीब रन्स हैं। ठीक है, उसमें 150 है उसकी। लिस्ट ए में 12 मैचेस हैं, 68 रन्स हैं। T20s में 19 मैचेस हैं, 150 रन्स हैं, 45 बेस्ट है, 187 का इसका स्ट्राइक रेट है, 187 का। ठीक हो गया। बॉलिंग की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास में 5 मैचेस में 21 विकेट्स हैं, 7 for 65 इनिंग्स बेस्ट, 9 for 139 मैच बेस्ट। ठीक है, 25 की बॉलिंग एवरेज। लिस्ट ए में 12 मैचेस 21 विकेट्स, 26 की बॉलिंग एवरेज के साथ 3 for 39 बेस्ट। T20s में 19 मैचेस 18 विकेट्स, 3 for 37 बेस्ट, 9.28 की इकॉनमी, 29 का बॉलिंग एवरेज। अच्छा, आपको मैंने बता दिया कि इस टाइम ये पाकिस्तान ए की तरफ से छाया हुआ है। जहांदाद खान का ना जो पीएसएल था ना उसमें इसने टोटल 6 इनिंग्स थी, इसकी 88 रन्स थे, 22 की इसकी बैटिंग एवरेज थी, लेकिन इसका स्ट्राइक रेट था 187.23 का, 187.23, और वो इसने 45 किए थे 17 गेंदों के ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट। उसके बाद इसने एक मैच में मुल्तान के अगेंस्ट 16 किए 9 गेंदों के ऊपर, फिर कराची के अगेंस्ट 12 किए 9 गेंदों के ऊपर, पेशावर के अगेंस्ट 13 किए 9 गेंदों के ऊपर। तो पहले वो मेजर इनिंग्स इसकी 45 रन्स की थी। उसके बाद ये जिसे कहते हैं थोड़ा डाई डाउन ही रहा। अच्छा, एसपीएल में ये खेला, ठीक है, उसमें 4 इनिंग्स में इसके 13 रन है, उसमें कोई इसकी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा, नेशनल T20 उसमें इसके 8 इनिंग्स में 66 रन है, 188 की जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट के साथ। पाकिस्तान कप में 4 इनिंग्स में 53 रन हैं, 103 जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट के साथ। और कायद आज़म ट्रॉफ़ी 2023 में 2 इनिंग्स में इसके 30 रन हैं। अच्छा, ये है इसकी बैटिंग का। बॉलिंग की अगर बात की जाए, पीएसएल में 9 इनिंग्स में 5 विकेट्स, 27 का स्ट्राइक रेट, 9.83 की इकॉनमी। अच्छा, एसपीएल में 6 इनिंग्स में 6 विकेट, 7.50 की इकॉनमी, 18 का स्ट्राइक रेट। नेशनल T20 में 10 इनिंग्स 13 विकेट्स, 8.93 की इकॉनमी, 15 का स्ट्राइक रेट। पाकिस्तान कप में 7 इनिंग्स 12 विकेट, 6.24 की इकॉनमी। और कायद आज़म ट्रॉफ़ी में जनाब 2 इनिंग्स 5 विकेट्स, 3.59 की इकॉनमी, 34 का स्ट्राइक रेट। यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि मेजरली जहांदाद की जो बॉलिंग है ना वो जिसे कहते हैं ज़्यादा लीथल है। लेफ़्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है जो कि लेफ़्ट हैंड बैटिंग भी कर लेता है, और बैटिंग में तो ऑब्वियसली ये साफ पता लग रहा है टोलर मटेरियल। लेकिन जो इसकी मैंने छक्के छक्के देखे थे ना, आप इस लड़के के ऊपर ना स्पेंड करके तो इस लड़के को एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का टॉप ऑर्डर का लीथल बैट्समैन बना सकते हैं, इवन लोअर मिडल ऑर्डर का भी बना सकते हैं। जिस किस्म के इसके स्ट्राइक रेट्स हैं ना,
ये मार धाड़ करने वाला बैटर है। आप इसको T20 या वाइड बॉल क्रिकेट की हद तक इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बॉलिंग की जहाँ तक इसकी बात है, वो ऑब्वियसली वो पहले ही काफ़ी अच्छी है, उस पर अगर थोड़ी सी और मेहनत की जाए तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा खासा डिसेंट ऑलराउंडर आ सकता है। लेकिन फिर बात वही है कि अगर इसके ऊपर मेहनत की जाए। वो अभी रॉ टैलेंट है और वो दिखा रहा है कि वो अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दे सकता है। रॉ टैलेंट है ना, अभी कोई इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं हाईलाइट तो हुआ नहीं। 2023 में तो इसने स्टार्ट किया खेलना मेजर लेवल के ऊपर, इसने 2023 में स्टार्ट किया है, 2024 चल रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी इसको इतना टाइम नहीं हुआ और 21 साल की टोटल उम्र है। आप इस लड़के के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब PSL में इसको खेलते हुए देखा था, बंदे का ना उसके पास कोई चीज़ हो ना हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जब आप इतने बड़े लेवल के ऊपर आकर खेलना शुरू करते हैं। और जहांदाद के अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो जिसे कहते हैं वो रॉक स्टार में वो अपने कौन से भाई थे, कटाना भाई, वो कहते थे ना कि वो क्या पता नहीं क्या इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो वो मैं भी कहूँगा कि कॉन्फिडेंस तो भाई के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वो जिसे कहते हैं उबड़ रहा होता है इसके अंदर से। तो जब आपको पता है कि लड़का कॉन्फिडेंट है तो उसको छत्र छाया में लेकर PCB इसके ऊपर इन्वेस्ट करे, NCA का पार्ट बनाए, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दे, इसकी फ़िटनेस का ख्याल रखे, इसके साथ जिसे कहते हैं कोई कोच वोच लगाए इस तरह के, और बाकी लड़कों के साथ जिनको आप स्पॉट कर लेते हैं कि यार दे आर रॉ टैलेंट, तो इनके ऊपर काम किया जा सकता है। तो इनके साथ एक कोच बनाओ, एक क्या कोचेस की बेशक एक टीम बना लो जो इनकी फ़िटनेस का, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, जिम का, इनकी बॉलिंग का, बैटिंग का, सारी चीज़ों का जनाब ध्यान भी रखे, उसको इम्प्रूवमेंट भी करवाए। तो यही लड़के आपके लिए टॉप क्लास के प्लेयर बनकर क्यों नहीं निकल सकते। फिर बात वही है कि यार नीयत होनी चाहिए। अगले ने साबित तो कर दिया कि अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। तो भैया जब वो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर इतने अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, तो वाई नॉट के इसको कुछ ना कुछ चांस मिलना चाहिए ना किसी अच्छी जगह के ऊपर। मैं बात PSL या बाकी चीज़ों की नहीं कर रहा, इसको प्रॉपर जिसे कहते हैं एक ट्रेनिंग मैकेनिज़्म से गुजारा जाए, इसको प्रॉपर जिसे कहते हैं इसके साथ आप यूँ कह लें कि इसको ना एक सिस्टमेटिक वे में से गुजार कर इसको एक प्रॉपर क्रिकेटर बनाया जाए। रॉ टैलेंट के हिसाब से तो वो कुछ ना कुछ कर ही जाएगा, लेकिन रॉ टैलेंट तो नहीं ना, हमें तो इंटरनेशनल क्रिकेट मटेरियल चाहिए। तो इंटरनेशनल क्रिकेट मटेरियल बनाना पड़ता है, तो बनाएं इसको। फिर देर किस चीज़ की है, एज भी यंग है, सीखने की उम्र है, जल्दी सीख भी लेगा। बूढ़े तोते तो नहीं सीखते ना, वो तो कहावत है, बूढ़े तोते तो नहीं सीखते। तो आपके पास एक यंग सा तोता आ गया तो सिखाओ इसको बोलना, करे टाइम टाइम पूरी दुनिया को बताए भाई साहब पाकिस्तान के पास एक जनरल ऑलराउंडर आ गया है अब्दुल रज़ाक के बाद। क्योंकि अब्दुल रज़ाक के बाद अभी तक हमें, अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद के बाद अभी तक हमें कोई जनरल किस्म का ऑलराउंडर नहीं मिला। आप अंदाज़ा करें, हमारी बदनसीबी चेक करें। मिल गया भाई, इसके ऊपर काम कर लो, अल्लाह का वास्ता है। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।